नहीं, वो क्वार्टरली होगी, मगर जब एनजीओ होंगे तो वो जाएंगे, मिलेंगे, प्रेशर लाएंगे तो करेंगे। ये मौलाना फाउंडेशन से जो तालीमी इदारों को इस एड देते हैं, उसमें अब तक ये होता था कि 50% मुस्लिम स्टूडेंट हो। अब सुना यह गया है कि उसको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, तो क्या उसके लिए माइनॉरिटी स्टेटस का तो मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो क्या ऐसा कुछ है क्या? देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी डिफाइन किए हैं कि व्हाट इज ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। देयर इज ए नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन दैट डिफाइंस द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। वी कैन नॉट ओपन ए पांड्रा बॉक्स दैट 50% हर जगह है वो दे। द वेरी पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग ऑफ द मौलाना आजाद फाउंडेशन, as I read, the finance minister also has said, it is a vehicle for promoting education among the minorities. अब ये जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंशियल हेल्प है मौलाना आजाद फाउंडेशन से हम दे रहे हैं, उसमें वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन ही होना चाहिए, वरना हमारे पास उतना फंड कहाँ है कि हम सबको दें। तो इसलिए ये हमने ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होना जरूरी है। नहीं, हम ये नहीं चाह रहे हैं कि एक्रेडिटेशन हमारा खुद हम एक्रेडिटेशन करेंगे, और वो जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को जो रिकॉग्नाइज करने के जो पैरामीटर्स हैं, अगर वो हैं तो हम भी उसको, हम ये नहीं कहेंगे गवर्नमेंट की सर्टिफिकेट लाओ, वो अगर वो जरूर है तो वो है, वरना हम वो उसको एग्जामिन करेंगे, हम एग्जामिन करेंगे उसको, पैरामीटर हम डालेंगे। इसका मतलब है कि सोसाइटी एक्ट के तहत जो रजिस्ट्रेशन हुआ है मौलाना आजाद फाउंडेशन, नहीं, मैंने कहा कि जो कंडीशंस नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्निशन के लिए कंडीशन डालें, वही कंडीशन हम डालेंगे। अगर ये कोई इदारा, कोई इंस्टीट्यूशन वो कंडीशन फुलफिल करता है तो हम रिकॉग्नाइज करेंगे। इसका मतलब है कि आप अपने एक्ट में अमेंडमेंट पहले करें। एक्ट नहीं है, ये रूल्स हैं हमारे, रूल्स। अमनदीप सिंह, रोजाना स्पोक्समैन, चंडीगढ़ से। जैसे 15 पॉइंट्स जो प्राइम मिनिस्टर की स्कीम है, इससे स्टेट्स को अलॉट होते हैं स्कॉलरशिप वगैरह, तो पिछले टाइम में पंजाब में कुछ करोड़ स्टूडेंट्स के पास नहीं पहुंचे स्कॉलरशिप स्कीम के अंडर, तो उसमें मॉनिटरिंग के लिए सेंटर का क्या प्रोसीजर है? देखिए, हमारी, मैंने जैसा कि अब कहा कि हम मॉनिटरिंग को चेंज करने जा रहे हैं। अगर कोई कंप्लेंट्स हैं तो हम लिखेंगे तो उसको सेटरेट करेंगे। अगर कहीं स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन नहीं मिले हैं या कोई एप्लीकेशन रीच नहीं हुआ है, इस तरह के कंप्लेंट हमारे पास ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, अगर आप लिखें तो हम उसको देखेंगे। ये डायरेक्ट कैश बताएं सर, एक सवाल इधर और आई हैव मेंशन सर, एक सवाल और इधर है। सच्चर कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की थी। उन्होंने कहा कि कोई विजिबल चेंज नहीं आया, 6 साल हो चुके हैं माइनॉरिटी से कंडीशन में नहीं आया। उससे पहले हर्ष बंदर का जो इदारा है सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज, उसकी भी रिपोर्ट आई थी प्रॉमिसेस टू कीप। उसमें भी यही बात कही गई थी कि हुकूमत के पास पॉलिटिकल विल नहीं है, गट्स नहीं है, वो अपने स्कीमों को जो है माइनॉरिटीज के लिए वो इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहती है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एक इंडिविजुअल असेसमेंट ओपिनियन है, मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा, मगर हुकूमत के पास पॉलिटिकल विल है। हुकूमत ने पूरे जो भी प्रोग्राम्स, जो भी रिकमेंडेशन हमने एक्सेप्ट किए हैं उसको इम्प्लीमेंट किए हैं। जहां तक हर्ष मंदिर का जो रिपोर्ट की बात आप कर रहे हैं, उसमें कोई ये नहीं कह रहा है कि हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया। आई वुड लाइक टू स्ट्रेस, हमने इम्प्लीमेंट किया है। आई माई सेल्फ एडमिटेड ये प्रोग्राम्स बिकॉज ऑफ द सिस्टम वी हैव इनहेरिटेड, it has to be done through state government. For example, in Gujarat, pre-matric scholarship has not been implemented. Definitely the people in there, they say we are not receiving pre-matric scholarship. So ये implementation में कुछ difficulties आ रहे हैं। और जहां तक वो schemes के जो expenditure की था, अब देखिए MSDP में last time we were not able to spend the entire amount because the state government have not sent the utilization certificate, they have not sent the proposal.
तो इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, मैं एडमिट करता हूं, मगर ये कहना कि हम साचार कमेटी इंप्लीमेंट ही नहीं किए, साचार कमेटी के रिकमेंडेशंस को हमने सिर्फ किताबी से गए, कोई परसेप्टेबल चेंज नहीं आया, मैं ये मानने तैयार नहीं हूं कि स्कॉलरशिप इज वन ऑफ द बेस्ट स्कीम. इट इज अप्रिशिएटेड एट नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री एंड पीपल आर कॉम्प्लीमेंटिंग फॉर टेकिंग अप दिस बिकॉज दैट वाज द नीड ऑफ द आवर, बिकॉज education is the most important thing for the minorities and that was the need of the hour that is being appreciated. मैं एक इंकलाब से मुमताज आलम रिजवी, मेरा सवाल ये है बजट को लेकर के. अभी जो बजट आया है माइनॉरिटी के लिए उस पे काफी सवाल उठाए जा रहे हैं. सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कह रही है कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर हो गई, लेकिन जो माइनॉरिटी के लिए बजट आया है वो महज 3,500 करोड़, जबकि दलितों का जो बजट है वो 40,000 करोड़ है. अगर मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है तो फिर इतना कम बजट क्यों है? एक बात. दूसरी ये कि अगर आप ये चाहते हैं कि बजट में इजाफा हो तो उसके लिए आप क्या तरीकाकार इख्तियार करेंगे? देखिए, सच्चर कमेटी में जो कहा गया है कि मुसलमानों की कंडीशन दलितों से बदतर है, इन ए स्पेसिफिक इंस्टेंस, हम ये बार बार ये नहीं कहें कि मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है, ये नहीं. एक स्पेसिफिक इन एन एजुकेशनल पैरामीटर जब देखा गया तो एजुकेशन में सबसे पीछे हैं, यानी कि SC ST से भी पीछे हैं इन द परसेंटेज बेसिस. बट ये जो बजट की बात हो रही है, 3,500 करोड़ हमारी मिनिस्ट्री का बजट है. सच्चर कमेटी की इम्प्लीमेंटेशन, मैंने कहा कि सिर्फ हमारी मिनिस्ट्री ही इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रही है, पूरे मिनिस्ट्रीज कर रहे हैं. और जो स्पेसिफिक टारगेटेड फिजिकल एंड फाइनेंशियल टारगेटेड हैं इन मिनिस्ट्रियों के, जो वहां फाइनेंशियल टारगेट है वो भी माइनॉरिटीज के ऊपर स्पेंड हो रहे हैं. वो पूरे मिनिस्ट्री का 18,000 करोड़ है. यानी कि आप सिर्फ 3,500 करोड़ मत देखिए, अब